तेजस्वी के विधायकों का विद्रोह, लगे नारे। आरजेडी में टूट, 14 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। आरजेडी इस वक्त बड़े संकट में है क्योंकि अब जहां राज्यसभा चुनाव वोटिंग के दौरान तेजस्वी के विधायक ने धोखा दिया, वहीं अब आरजेडी के 14 विधायकों का विद्रोह देखने को मिल रहा है। और तो और इसके बाद तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खिसकती नजर आ रही है क्योंकि मुस्लिम विधायक ने तेजस्वी के खिलाफ ऐसा बिगुल फूंका कि आरजेडी में हड़कंप मच गया और अब कई सवाल तेजस्वी से पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति में कभी कभी एक छोटी सी चाल बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर देती है। इस बार ये काम किया है ढाका के विधायक फैजल रहमान ने। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाकर उन्होंने ऐसा साइलेंट बम फोड़ा है जिसकी गूंज सीधे राजद के शीर्ष नेतृत्व तक सुनाई दे रही है, जिसके बाद कई विधायकों ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब बेबाकी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि तेजस्वी के विधायक क्यों कर रहे विद्रोह। सवाल ये भी कि फैजल रहमान ने क्यों फोड़ा साइलेंट बम। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी तेजस्वी से छिनेगी। कितने विधायक छोड़ेंगे तेजस्वी का साथ। क्या राजद अब सख्त कदम उठाएगी। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दबाव में हैं, जिनकी कुर्सी अब गणित और राजनीति के बीच फंस गई है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, विधायक फैजल रहमान ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाकर ऐसा साइलेंट बम फोड़ा है जिसकी गूंज सीधे राजद के शीर्ष नेतृत्व तक सुनाई दे रही है। मामला सिर्फ एक वोट का नहीं बल्कि पूरे सत्ता संतुलन का है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए कम से कम 25 विधायकों का समर्थन जरूरी है क्योंकि राजद किसी तरह इस जादुई आंकड़े पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर फैजल रहमान के खिलाफ कार्रवाई होती है और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो यह संख्या घट सकती है और इसी के साथ तेजस्वी की कुर्सी भी खिसक सकती है। यही वजह है कि राजद इस समय करे तो क्या करे की स्थिति में खड़ा है। बाहर से पार्टी एनडीए पर आरोपों की बौछार कर रही है, लेकिन अंदर खाने बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। सवाल यह है कि क्या पार्टी अनुशासन से समझौता कर लेगी या फिर जोखिम उठाकर सख्त कदम उठाएगी। फैजल रहमान को लेकर असमंजस में राजद। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि फैजल रहमान का यह कदम महज संयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। इससे राजद की आंतरिक मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। अगर एक विधायक पार्टी लाइन से हट सकता है तो क्या आगे और भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई विधायकों का विद्रोह देखने को मिल रहा है। यही डर राजद नेतृत्व को खामोश रहने पर मजबूर कर रहा है। तेजस्वी यादव के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने उनके राजनीतिक करियर की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जा रहा है। एक तरफ पार्टी की साख और अनुशासन है तो दूसरी तरफ संवैधानिक पद और राजनीतिक ताकत। दोनों को साथ लेकर चलना आसान नहीं है। सूत्र बताते हैं कि राजद के भीतर इस मुद्दे पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हर पहलू पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई भी फैसला लेना आग में हाथ डालने जैसा तेजस्वी के लिए माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में कभी कभी एक चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। राजद की मौजूदा चुप्पी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। अब सबकी नजरें तेजस्वी यादव पर टिकी हैं। क्या वो शक्ति दिखाएंगे या फिर कुर्सी बचाने के लिए रणनीतिक चुप्पी बनाए रखेंगे। जवाब जो भी हो, इतना तय है कि फैसला रहमान का जो हुआ और उनका एक कदम बिहार की राजनीति में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी को उकसाने का काम बीजेपी कर रही है और फैजल रहमान को लेकर सवाल पूछ रही है, लेकिन तेजस्वी की मजबूरी है कि वो इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। दरअसल एक वीडियो बयान जारी करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। लालू के लाल जूनियर लालू में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उनमें एक नेता बनने का दमखम नहीं है। वो ना तो अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं, ना ही अपनी राजनीतिक पार्टी को, तो आखिर वो महागठबंधन को संभालने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वो अपनी मौजूदा हैसियत तक सिर्फ अपने पिता के नाम की बदौलत पहुंचे और इस वक्त जो आरजेडी के हालात हैं वो तेजस्वी की वजह से हैं। नीरज कुमार ने आगे कहा, तेजस्वी जी, अगर आप में जरा भी नैतिकता बची है, अगर आप में जरा भी हिम्मत और दम है तो बागी विधायक फैजल रहमान को पार्टी से निकाल कर दिखाएं।
लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। आप अपने बागी एमएलए को पार्टी से नहीं निकाल सकते। अगर आपने ऐसी कोशिश की तो विपक्ष के नेता के तौर पर आपकी अपनी कुर्सी ही खतरे में पड़ जाएगी। विधानसभा में आपके पास मुट्ठी भर एमएलए ही हैं। यहां आपकी मनमानी चलने का कोई चांस ही नहीं है। बिहार की जनता ऐसे बेबस और नाकाबिल नेता को देखना नहीं चाहती। बीजेपी की तरफ से दी गई इस चुनौती के पीछे भी वही पेचीदा संवैधानिक पहेली छिपी है जो हमने आपको बताई, क्योंकि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें यानी 25 एमएलए होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी के पास अभी सिर्फ 25 एमएलए हैं और तेजस्वी खतरे में। राज्यसभा चुनाव के दिन क्या हुआ था? बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शाम को 4 बजे समाप्त हो गई थी। मतदान खत्म होने तक तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक गायब बताया गया। इसके अलावा कांग्रेस के 3 विधायकों ने भी वोट नहीं डाले थे। अब जब तीनों विधायकों के मतदान का समय समाप्त होने तक वोट नहीं डाले गए तो 5वीं सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मिलना लगभग तय हो गया था। बिहार विधानसभा में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में एनडीए के सभी 202 एमएलए ने वोट डाला था। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दलों के 4 विधायक मतदान करने के लिए विधानसभा ही नहीं पहुंचे थे। क्योंकि इन 4 विधायकों ने मतदान नहीं किया तो आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। राज्यसभा की 5वीं सीट भी एनडीए के पास जाने की पूरी संभावना बनी और एनडीए के खाते में चली गई। आरजेडी के पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र के विधायक फैजल रहमान मतदान के दिन अचानक गायब हो गए थे। यही नहीं, विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के 3 विधायक भी नदारद रहे। कटिहार जिले की मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद, अररिया जिले की फारबिसगंज सीट से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास और बगहा की वाल्मीकि नगर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने मतदान नहीं किया था। आरजेडी के ढाका के विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं दिया। उनके निजी सहायक के मुताबिक रहमान की मां बीमार थी, क्योंकि सारा खेल उन्हीं की वजह से हुआ। वो दिल्ली में एक अस्पताल में एडमिट थी। रहमान के घर पर उनका वाहन खड़ा भी देखा गया। बताया गया था कि रहमान दिल्ली में अपनी मां के पास थे। कांग्रेस के 3 विधायकों और आरजेडी के एक विधायक ने वोटिंग नहीं की, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने महागठबंधन में क्रॉस वोटिंग होने का दावा तक किया था। कांग्रेस के विधायकों के महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वोट नहीं करने से राज्यसभा की 5वीं सीट भी आरजेडी को नहीं मिल सकी। राज्यसभा की 500 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया। आरजेडी की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह इस चुनाव में उम्मीदवार थे, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। चुनावी गणित जहां महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं मतदान के दिन 4 विधायकों की गैर हाजिरी ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। नतीजतन एनडीए ने 500 सीटों पर जीत हासिल की और महागठबंधन की रणनीति बुरी तरीके से विफल हो गई, यानी फेल हो गई। जिसके बाद पूरे बिहार में इस बात की जोरदार चर्चा है कि एक बार फिर तेजस्वी यादव को कांग्रेस की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके विधायक पर सवाल तो हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम का समर्थन हासिल करने के लिए काफी प्रयास किए थे। उन्होंने एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में भी शिरकत की थी। जबकि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने बीएसपी के इकलौते एमएलए को भी सफलतापूर्वक अपने पक्ष में कर लिया था। हालांकि कांग्रेस अपने विधायकों को अपने साथ कायम रखने में नाकाम रही। सूत्रों ने बताया कि पूरे बिहार में इस बात से कहीं ना कहीं कोई गुरेज नहीं था और पूरा बिहार इस बात से वाकिफ भी था कि कांग्रेस के 3 एमएलए पार्टी से नाराज थे। यह हैरानी की बात थी कि पार्टी ने कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त की है। उन्होंने कहा, हम ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त तो तेजस्वी के विधायक ही लड़ रहे हैं और रहमान को निकाला गया तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी फंस जाएगी। तेजस्वी सिर्फ एक एमएलए रह जाएंगे और 14 विधायकों ने पाला बदला तो आरजेडी टूट जाएगी और तेजस्वी बुरी तरीके से फंस जाएंगे। यानी तेजस्वी के सामने बड़ी मुश्किल है और इस मुश्किल से तेजस्वी आखिर कैसे उबर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लालू के लाल मुश्किल में हैं, लेकिन इसका हल लालू के लाल को खुद ही निकालना पड़ेगा। और यह हल वो कब निकल पाएंगे और उसकी तस्वीर कब सामने आ पाएगी, इस पर हमारी भी नजरें बनी रहेंगी।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।